सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को अमरदत्त जोशी का प्रणाम। प्रार्थना प्रार्थना प्र प्लस अर्थना से बना है, जिससे आशय है कोई विशेष चाह, मांग, अभ्यर्थना, अनुनय, विनय, निवेदन, आवेदन। ईश्वर का हमारी तरफ ध्यानाकर्षण, ये परमात्मा का आह्वान है। प्रार्थना कर्म है, बॉडी लैंग्वेज तन का प्रयत्न है और मन से भी जुड़ना है। ये प्रार्थना का प्रथम स्तर है। द्वितीय स्तर है इष्ट और स्वयं की साकार उपस्थिति, चाहे निराकार माने, लेकिन जुड़ाव हो, हमारी उपस्थिति हो वहां, मन कहीं और घूमे ऐसा नहीं हो। ये अब जब भी प्रार्थना होती है तो उसमें स्वर और शब्द और हर शब्द के साथ रूप भी शामिल होता है। हमारी विनम्र मनस्थिति हो, उस समय दृढ़ विश्वास हो, ईश्वर के प्रति गहन आभार हो, एक अहोभाव हो और संबंध जुड़ा रहे। जैसे हम घर में कोई बिजली का कनेक्शन लेते हैं, एक खंबे से अनेक खंभों से तो चलेगा नहीं, तभी हमारे घर में रोशनी हो सकती है, सब चल सकते हैं। जैसे हम रेडियो स्टेशन पकड़ते हैं, उसकी तरंगे तभी आएगी, सही आवाज तभी आएगी जबकि उससे ट्यूनिंग होगा एकदम सही। मोबाइल से हम तभी बात कर सकेंगे जब सामने वाले से हमारा तरंगों से जुड़ाव हो जाए। ये जुड़ाव अर्थात ईश्वर के समक्ष होना, ये उपासना कहलाती है। उसके समक्ष होते ही कई पाप कर जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव जब मोही, कोटि पाप अगनाशों तो ही। ये उपासना का दूसरा स्तर है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और धीरे धीरे उनके सामने पहुंच जाते हैं। तीसरा स्तर है अनुभूति का। जो हम प्रार्थना करें उसकी अनुभूति क्या हुई, उसमें कितने गहरे उतरे, उसे ज्ञान होता है। ईश्वर का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, और यही हमारी प्रार्थना का उद्देश्य है। हम जानते हैं कि प्रत्येक घरों में जन्म से लेकर सारे 16 संस्कार, विवाह, यज्ञ, मंदिर की स्थापना, सारे खुशी के हों चाहे दुख के हों, दिवंगत आत्मा के प्रति शांति प्रार्थना, किसी की दयनीय स्थिति देख करके उसके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब वो एकल हो या सामूहिक हो, सामूहिक का विशेष महत्व है। एक औरा बनता है चारों तरफ। हमारी दिनचर्या का प्रारंभ भी हम कराग्रे वसते लक्ष्मी वगैरह से शुरू करते हैं, और विद्यालय में तो ये अनिवार्य अंग है, इसी से प्रारंभ होता है। लेकिन एक विडंबना है कि रविवार या अवकाश अवधि या ग्रीष्मावकाश हो या परीक्षा काल हो, जिसमें अलग अलग पारियों में बच्चे आते हैं, या कोई आपातकाल आ जाए, या कोचिंग सेंटर्स पे या कॉलेजों में कोई प्रार्थना नहीं होती, तो उस दिन तो उस समय तो प्रार्थना अति आवश्यक है। और अधिकतर देखते हैं विद्यालय में एक औपचारिकता, क्योंकि नियम है, उसका पालन है। सभी प्रार्थनाओं में या भजनों में ईश्वर का स्वरूप, उसका इष्ट का रूप, उसका गुणगान, चाहे स्तुति हो, चाहे जागरण हो, चाहे पाठ पूजा हो, केवल वाचिक होती है। हम सोचते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं तो सफलता क्यों नहीं मिलती। कभी तो विपरीत परिणाम हो जाता है, कभी कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उसमें हमारा निजी स्वार्थ होता है। हम देखते हैं सज्जन भी प्रार्थना करते हैं, दुर्जन भी करते हैं। बड़े बड़े डाकू भी अच्छे डाका मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब ये अपनी अपनी अनुकूलताएं जो है वो परस्पर प्रतिकूलताएं हैं।
कोई अपने हित में कुछ प्रार्थना करता है, कोई कुछ प्रार्थना करता है। माली कहता है कि हे भगवान, हमारे बगीचे में बहुत अच्छी वर्षा हो ताकि हरा भरा रहे। तो एक तरफ कुम्हार कहता है कि हे भगवान, वर्षा नहीं होनी चाहिए ताकि कहीं हमारा आवा नहीं भींग जाए। ये सब अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हैं। अब ईश्वर किस किस की सुने? देखिए, प्रार्थना का एक सूत्र है, अमोघ सूत्र है। प्रार्थना प्लस प्रयत्न प्लस समर्पण बराबर सफलता। प्रार्थना भी करें, फिर भगवान कृष्ण ने जैसा कहा है अर्जुन से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है। प्रयत्न अवश्य है, बिना प्रयत्न के कोई चाहे पानी पानी करता रहे या गंगा जी के गीत गाता रहे, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। या किसी होटल का मेनू पढ़ता रहे जोर जोर से, औषधियों के नाम ले ले, औषधि ला के पास में रख ले, तो उससे कोई उसका निवारण नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं प्रार्थना से हो जाएगा। नहीं, दोनों का समन्वय आवश्यक है। यदि हम गाड़ी में नहीं बैठे, केवल प्रार्थना करते रहें, तो हम गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते। तो प्रार्थना हो, पूरा पूरा प्रयत्न हो, और फिर बाद में उसका समर्पण हो जाए अपने इष्ट के चरणों में, तो सफलता निस्संदेह मिलती है। और सबसे बढ़िया प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या मांग बैठूंगा और तुम्हारी मुझे अधिक क्या देने की इच्छा होगी। प्रार्थना के लिए कोई विशेष भाषा या विद्वता की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना में भाव प्रमुख है। देखिए, एक बार एक गडरिया बंसी बजा रहा था और आकाश की तरफ देख करके और रो करके प्रार्थना करता था कि हमारे पूर्वज भी कहते थे, हे प्रभु, तू तो बहुत बूढ़ा हो गया होगा, तेरी जटाएं और दाढ़ियां बढ़ गई होगी, तुझे स्नान नहलाता कौन होगा? आ तुझे मैदे की इस नदी का पानी से मैं तुझे नहला दूं, तेरी उसमें बालों में जुएं पड़ गई हो तो निकाल दूं, और मैं तेरे पांव दबा दूं, मेरी बकरियों गडरियों का दूध पिला दूं, तू भूखा होगा, प्यासा होगा। ऐसा कहते कहते रो रहा था। और महात्मा मूसा उधर आए तो उन्होंने फटकारा, उसको डांटा, अरे परमात्मा के कुछ जुएं पड़ती है? परमात्मा कोई भूखा होता है? तो ये होता है। वो बेचारा रोने लग गया, उनके चरण पकड़ लिए, मेरी गलती हुई, तौबा तौबा, अब मैं क्या करूं? और इतने में ही उनके पास बिजली गिरी और आवाज आई आकाशवाणी से कि मूसा, तूने क्या कर दिया? एक भक्त को मुझसे जुदा कर दिया। मैं उसके सामने बहुत वो प्रार्थना सुन रहा था, मुझे बड़ा आनंद आ रहा। वापिस जाके उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने जो है उसको माफ किया, उसको कहा नहीं वही प्रार्थना कर दी। हम देखते हैं कि बालक रोता है और माँ सब काम छोड़ करके दौड़ी आती है, उसकी सफाई कर देती है, उसको दूध पिला देती है, अपनी गोद में उसको सुला देती है शांति से। यह है प्रार्थना। क्या प्रार्थना के समय हमारे प्रेमाश्रु आते हैं? अगर प्रेमाश्रु टपक जाए तो शिव का अभिषेक हो गया, परमात्मा की पूजा हो गई। ध्यान, जो तीसरी अवस्था मैंने बताई थी के लिए कि कर्म, उपासना और ज्ञान, तो ये ध्यान जो है वो मौन प्रार्थना है और वो सबसे अच्छी और शीघ्र सुनी जाती है। शुद्ध हृदय से हो, मांगना ही हो तो परमात्मा से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, सहिष्णुता मांगे। उससे क्या होगा? स्वतः ही परमात्मा निर्भयता देगा, दृढ़ विश्वास आएगा। विश्वास पक्का होना चाहिए। किसी गांव में अकाल पड़ा तो सभी गांव के लोग प्रार्थना करने लगे, जैसा कि करते ही हैं हम वर्षा के लिए। एक बालक छोटा सा छाता लेकर के गया तो सब हंसे उस पर कि वर्षा के तो बूंद नहीं, बादल तक नहीं है और तुम छाता क्यों लाए हो? उसने कहा, मुझे पक्का विश्वास है, यदि हम सब मिलकर के परमात्मा से रो रो के प्रार्थना करेंगे कि वो छाता काम आएगा, वर्षा आएगी। ऐसा विश्वास।
अगर हम सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, तो सभी प्रार्थनाओं से ये ऊपर है। परमात्मा सेवा की प्रार्थना बहुत अच्छी तरह सुनता है। प्रार्थना क्या? सर्वजन हिता है, उसमें हम शामिल हो गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शं